हाय एवरीवन, क्या हाल चाल जनता, कैसे हो आप सभी लोग। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल .com में। और आज हम करने जा रहे हैं पार्ट 2 ऑफ लास्ट चैप्टर ऑफ क्लास 10 दैट इज आवर एनवायरनमेंट। हो सकता है ऑडियो में थोड़ा सा ग्लिच फील हुआ आपको, बिकॉज मेरे को यहाँ पे सुनाई दे रहा है। सो सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। अगर सेशन के बीच में कुछ भी होता है प्लीज कोऑपरेट। एंड बेसिकली आज हम लोग मोस्ट ऑफ द चैप्टर खत्म कर देंगे और थोड़ा सा पार्ट बच जाएगा। वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट सेशन अगेन। मोस्टली कितने मिनट का हो सकता है? मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 मिनट्स, नॉट मोर देन दैट। सो विदाउट एनी डिले शुरू करते हैं आज का सेशन, जहां पे हम लोगों ने करना है आज फूड चेन के साथ शुरू और ट्रॉफिक लेवल्स वगैरह के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। कल हम लोगों ने देखा था इकोसिस्टम क्या होता है। एक ऐसा रीजन है जहां पे एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं ताकि क्या कर सके, एक लाइफ को मेंटेन करके रख सके। जैसे हम लोगों ने ह्यूमन का एग्जांपल देखा था कि ह्यूमन को जिंदा रहने के लिए एबायोटिक रिसोर्सेज लाइक एयर, वाटर, इन सब की जरूरत पड़ सकती है। सो आज हम लोग देखेंगे और हमने साथ में ये भी कहा था कि जो जितने बायोटिक फैक्टर्स होते हैं उनके अंदर एनर्जी का क्या चल रहा होता है, एक्सचेंज चल रहा होता है। तो वो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी कैसे होता है, किस वे में हम लोग स्टडी करते हैं, वो ही आज हम देखने वाले हैं। सो वी आर स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर दैट इज योर फूड चेन। ठीक है, आज के सेशन का फर्स्ट टॉपिक जो है वो रहने वाला है आपका फूड चेन। सो इट इज अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। ठीक है, चेन लिख दे तो मतलब कोई सीक्वेंस होगा, स्टेप्स आएंगे जिसके अंदर बहुत सारे। द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स व्हिच टेल्स अस हु ईट्स whom। ठीक है, द सीक्वेंस of steps which tells us who eats whom। ठीक है, एक ऐसा सीक्वेंस जहां पे बहुत सारे स्टेप्स हैं और हम हर एक स्टेप को देख के बता सकते हैं कि कौन किसको खा रहा है बेसिकली इसके अंदर। दैट इज कॉल्ड फूड चेन। एग्जांपल की बात करें, सिंपल फूड चेन के एग्जांपल की बात करते हैं। दैट कैन बी, और सबसे पहले तो देखो एनर्जी इस पूरे यूनिवर्स में एनर्जी सिर्फ एक ही ऑर्गेनिजम्स बना सकते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं प्लांट्स। क्यों? क्योंकि वो क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं। तो फूड चेन में सबसे पहले तो वही आएगा ना जिसके पास खुद की एनर्जी अवेलेबल है। तो फूड चेन ऑलवेज बिगिंस विद योर ग्रीन प्लांट और समवन व्हिच इज फोटोसिंथेटिक इन नेचर, जो कि अपना खाना खुद बना सकता है। तो लेट मी से कि मैंने यहाँ पे लिख रहा हूँ ग्रास। ठीक है, अब ये जो ग्रास है, ग्रास को कौन कौन खा सकता है? बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बट हम लोग किसी एक को ही कंसीडर करने वाले हैं। लेट अस से ग्रास वाज ईटन बाय ग्रासहोपर। फर्दर ऑन, ग्रासहोपर वाज ईटन बाय लेट्स से फ्रॉग। देन फ्रॉग वाज ईटन बाय अनदर ऑर्गेनिज्म स्नेक, एंड स्नेक वाज ईटन बाय ईगल। ठीक है, तो यहां पे आपको दिख रहा है कि ग्रास ओपर ने ग्रास को खाया, फ्रॉग ने ग्रास ओपर को खाया, स्नेक ने फ्रॉग को खाया, ईगल ने स्नेक को खाया। तो ऐसी चेन जो कि बताती है हमें कि किससे एनर्जी किसके अंदर जा रही है, दिस इज कॉल्ड फूड चेन। देन उसको इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि ये क्या होती है, हमेशा यूनिडायरेक्शनल होती है। फ्लो ऑफ एनर्जी हियर इज यूनिडायरेक्शनल। यूनि का मतलब वन होता है, मतलब कि जो भी एनर्जी का फ्लो होगा वो एक ही डायरेक्शन में देखा जाएगा। अगर जो एनर्जी ऐसे जा रही है तो ऐसी ही जाती रहेगी, वापस एनर्जी नहीं आ सकती। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो कि फूड चेन के अंदर ही आपके इसमें लिखा हुआ है, दैट इज ट्रॉफिक लेवल्स। ट्रॉफिक लेवल, ट्रॉफिक लेवल क्या होता है? द पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, द पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन अ फूड चेन इज इट्स ट्रॉफिक लेवल। मतलब कि एक ऑर्गेनिज्म में फूड चेन की क्या पोजीशन है उसे हम लोग कहते हैं ट्रॉफिक लेवल। अब जैसे अब मैं इसका एग्जांपल लूं सेम का, तो सबसे पहले जो ग्रास है इसका जो लेवल होगा वो होगा ट्रॉफिक लेवल 1, और यू कैन से दिस इज योर प्रोड्यूसर्स। देन प्रोड्यूसर्स आर ऑलवेज ऑन द ट्रॉफिक लेवल 1। ठीक है, ट्रॉफिक लेवल 1 हो गया। देन ग्रास ओपर कौन है? एक हर्बीवोर है, बेसिकली हम लोग कहते हैं प्राइमरी कंज्यूमर है। दिस इज योर प्राइमरी कंज्यूमर, एंड प्राइमरी कंज्यूमर का क्या होता है? TL2। देन उसके बाद कौन आ जाएगा? सेकेंडरी कंज्यूमर, जिसका ट्रॉफिक लेवल क्या हो जाएगा? 3। एंड देन आ जाएगा टर्शियरी कंज्यूमर। ठीक है, टर्शियरी है आगे। अब आप लोगों ने नहीं सुना होगा, बेसिकली यहाँ पे आप सुपर टर्शियरी लिख सकते हो या फिर आप क्वार्टनरी लिख सकते हो। हम सुपर टर्शियरी यूज करते हैं, जहां पे आप लिखोगे ट्रॉफिक लेवल, ये 3 था, ये ट्रॉफिक लेवल 4 है, और ये ट्रॉफिक लेवल आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, दिस इज योर सुपर टर्शियरी ऑर्गेनिज्म के लिए होता है। ठीक है, अब जो थिंक आती है कि जो एनर्जी का ट्रांसफर होता है ना बहुत लिमिटेड होता है, और हमने 10% लॉ स्टडी करना है। आई एम इरेजिंग दीज पार्ट्स। ठीक है, क्योंकि अब हम लोग एक इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ चैप्टर से स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज 10% एनर्जी ट्रांसफर लॉ, जो कि कहता है कि एक ऑर्गेनिज्म का सिर्फ 10% ही आगे जाता है। तो हम वो देखते हैं। ओके, आई होप सो ट्रॉफिक लेवल्स क्लियर होंगे। और ट्रॉफिक लेवल अगर जो आएगा तो एक डेफिनेशन ही आ सकती है, या फिर आपको फूड चेन प्रोवाइड कर देंगे कि उससे आप लोग ट्रॉफिक लेवल्स देखिए। ठीक है, तो वो आप लोग बहुत इजीली बता सकते हो। 10% एनर्जी ट्रांसफर लॉ which was given by Landstein। ठीक है, this law was proposed by Landstein, a scientist or a biologist। ठीक है, ये लॉ क्या कहता था? according to this law only 10% of the energy gets transferred
to the next organism in the food chain. ठीक है, मतलब कि अगर जैसे सपोज पहले एक्स एनर्जी है तो उसका सिर्फ 10% ही आगे जाएगा. लेट अस से कि जो ग्रास है यहाँ पे, मैं यही फूड चेन यूज कर रहा हूँ. सबसे पहले ग्रास का लिखेंगे, देन ग्रास होपर, देन फ्रॉग, देन स्नेक एंड देन ईगल. ठीक है, तो लेट अस से जो प्लांट ने अपना खाना बनाया उसकी वजह से प्लांट के पास 1000 जूल ऑफ एनर्जी अवेलेबल हो गई. ठीक है, जूल इज ऐसा यूनिट जो कि हम लोग यूज करते हैं एनर्जी की ट्रांसफर के लिए या फिर एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए. जब आप लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ोगे ना तो आपको वहां पे देखने को मिलेगी, इलेक्ट्रिसिटी में लास्ट में ये टॉपिक आता है. तो ये 1000 जूल की एनर्जी प्लांट ने प्रोड्यूस करती. अब जब ये आगे जाएगी तो इसका कितना जाना है, सिर्फ 10% जाएगा. 10% मतलब इसका अगर 10% निकाल दूं कितना बन जाएगा, 100 ओनली. तो आगे कितनी जाएगी, 100 जूल ऑफ एनर्जी आगे ट्रांसफर हो जाएगी. देन 100 का 10% निकालूं तो आपको 10 आ जाएगा आंसर. देन 10 का निकालूंगा तो 1 आ जाएगा. एंड जब ईगल के पास एनर्जी जाएगी तो 0.1 जूल रह जाएगी. तो आप देख सकते हो 1000 जूल मतलब बहुत अबंडेंट एनर्जी के साथ शुरू हुआ था, बट वो आगे जाते जाते 0.1 रह गई. तो इसके पास तो कुछ भी एनर्जी नहीं पहुंची, मतलब ये तो अपनी लाइफ प्रोसेसेस को सस्टेन ही नहीं कर पाएगी, मेंटेन नहीं कर पाएगी. जब एनर्जी ही नहीं है बॉडी में तो क्या करेगी वो, है ना. सो इसलिए क्या होता है, सो दैट इज ओनली व्हाई यहाँ पे एक पॉइंट लिखा जाता है हमेशा, दैट फूड चेन इज ऑलवेज बिकॉज ऑफ दिस. ठीक है, इस रीजन की वजह से, क्योंकि एंड में जाते जाते एनर्जी क्या होती है, बहुत कम रह जाती है. बिकॉज ऑफ विच फूड चेन is always restricted up to 4 to 5 levels ओनली. मतलब जो फूड चेन होती है वो कितने लेवल पे रहती है, सिर्फ 4 से 5 लेवल्स तक ही हो सकते हैं फूड चेन के अंदर. उससे ज्यादा लेवल नहीं देखे जाते बिकॉज ऑफ दिस रीजन, क्योंकि आगे जाते जाते एनर्जी बिल्कुल डिसअपियर हो जाती है. और अगर इतनी कम एनर्जी रहेगी तो ये ऑर्गेनिज्म सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा. ठीक है, तो ये आगे आपका फूड चेन की डेफिनेशन. देन दिस इज योर 10% एनर्जी लॉ. साथ में हमने पढ़ा था फूड चेन्स आर ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल. एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इट इज ओनली कंसिस्ट ऑफ 4 to 5 लेवल्स. ठीक है, उससे ऊपर लेवल्स इसमें नहीं होते हैं. नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आएगा, दैट इज योर फूड वेब. ठीक है, फूड वेब नेक्स्ट टॉपिक है. आई होप तो ये क्लियर होगा. अगर जो आप लोग को इसमें कोई भी डाउट आता है आप इमीडिएटली कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, बिना कुछ सोचे हम लोग आपको रिप्लाई बैक करेंगे. ठीक है, उसकी चिंता आप मत करना. चलो, अब फूड वेब भी कुछ फूड चेन से ही लेन देन है, कुछ ऐसा ही है. फूड वेब जैसा आपने फूड चेन देखा कुछ ऐसा ही है, बट वहां पे हम लोग क्या करते हैं कि बहुत सारी जो फूड चेन्स होती है उनको जब लिंक कर देते हैं तो क्या बन जाएगा, एक जाला सा बन जाएगा. तो दैट इज वाई हम लोगों ने कहते हैं फूड वेब. ठीक है, वेब मतलब जाला. तो फूड चेन्स का जाला इज कॉल्ड फूड वेब, क्योंकि जैसे हमने देखा ईगल के पास तो एनर्जी नहीं है तो ईगल को साथ में किसी और को भी खाना पड़ेगा. ठीक है, तभी ईगल सर्वाइव कर पाएगी. तो वो कहां पॉसिबल है, सिर्फ फूड वेब के अंदर पॉसिबल है. ठीक है, चलो. सो दैट इज नेक्स्ट टॉपिक इज योर फूड वेब. अगर जो फूड वेब की बात करें तो फूड वेब की डेफिनेशन क्या हुई, द इंटरलिंकिंग ऑफ मेनी फूड चेन्स क्रिएट्स अ वेब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड फूड वेब. ठीक है, इंटरलिंकिंग ऑफ फूड चेन्स क्रिएट्स फूड वेब. एग्जांपल लेते हैं, सपोज यहाँ पे ग्रास है, यहाँ पे कोई हर्ब है. ठीक है, नॉर्मल छोटा मोटा प्लांट है. देन यहाँ पे ग्रास होपर है. देन यहाँ पे और कौन है, अर्थवॉर्म ले लेते हैं. अर्थवॉर्म क्यों लेते हैं, लीव दैट, अर्थवॉर्म नहीं लेके हम लोग साथ में लेके चलेंगे आपका डियर ले लेते हैं ना, डियर ले लेते हैं. देन डियर के बाद हम लोग ले लेते हैं आपका लॉयन ले लेते हैं. यहाँ पे स्नेक ले लेते हैं. देन फ्रॉग ले लेते हैं. अच्छा, मैं आपको कुछ डिफरेंट वे में सिखाता हूँ, है ना. वैसे तो ये भी सही है. यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये फूड चेन बन रही है एक, है ना, ये एक अलग फूड चेन बन रही है. और उसके बाद ईगल आ जाएगी, पीकॉक आ जाएगा, पीकॉक, देन ईगल, वल्चर. ठीक है, ये हो गया. अब देखते हैं, देखो ये भी खाएगा, ये भी खा सकता है, ये इसे खा सकता है. देन डियर को लॉयन खाता है, ग्रास होपर को फ्रॉग खाता है. देन लॉयन को कौन खा सकता है, लॉयन को वल्चर खा सकती है आफ्टर डेथ. देन फ्रॉग को स्नेक खा सकता है. उसके बाद स्नेक को पीकॉक खा सकती है, पीकॉक को ईगल खा सकता है. देन स्नेक खा सकते हैं. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सारी जो आपकी जितनी भी फूड चेन है वो क्या है, इंटरलिंक्ड है सारी, है ना. इवन अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे किसी और ऑर्गेनिज्म को ऐड करना है जो कि किसी को खा सकता है तो आप बीच में वो भी ऐड कर सकते हो. काऊ की बात करें हम, यहाँ पे काऊ ऐड कर लेते हैं, है ना. सो क्या होता है, काऊ ग्रीन प्लांट्स खाती है, काऊ को लॉयन खाता है ना. और देन अगेन लॉयन को कौन खा जाएगी, वल्चर. तो यहाँ से ये चीज प्रूव होती है कि एक जो फूड चेन है वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती कभी भी, है ना, क्योंकि एनर्जी हमेशा कम होती जा रही है आगे आगे. तो उस चीज को कंपनसेट करने के लिए नेचर ने कहा कि यार फूड चेन को मारो गोली और फूड वेब बनाते हैं, है ना, ताकि एक ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक पे डिपेंडेंट ना रहे. अगर सपोज यहाँ से मैं डियर खत्म कर दूं तो क्या लॉयन नहीं खत्म हो जाएगी, अगर एक ही फूड चेन होती है ना, कि डियर को ही खा सकता था लॉयन सिर्फ. तो इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए, ताकि अगर एक ऑर्गेनिज्म खत्म हो जाए तो दूसरा ना खत्म हो, क्या हो गया कि फूड वेब की पॉसिबिलिटी क्रिएट हुई. ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट फूड वेब. देन हमने वहां पे देखा था फूड चेन जो होती है वो क्या होती है, यूनिडायरेक्शनल होती है, बट जो आपकी फूड वेब होती है वो बाई डायरेक्शनल होते हैं. बाई डायरेक्शनल मतलब एनर्जी यहाँ से यहाँ भी जा रही है, यहाँ भी जा रही है, यहाँ भी जा सकती है, इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन ओनली. ठीक है, जाएगी आगे ही, बट तीन चार चीजों में डिस्ट्रीब्यूट होकर जा सकती है. ठीक है, और उसके बाद ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द फूड वेब. देन उसके बाद आपके पास आता है डिकम्पोजर्स. तो डिकम्पोजर्स कौन होते हैं, दीज आर द ऑर्गेनिजम्स व्हिच कन्वर्ट So next starting with decomposers. Decomposers ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि क्या कर सकते हैं, डिकम्पोज कर सकते हैं, किसी चीज को ब्रेक डाउन कर सकते हैं. So the organisms which helps
in breakdown of large organic molecules into smaller particles are decomposers. ठीक है, इनको क्या कहते हैं हम? Decomposers. They perform a function to clean the environment. They help to clean the environment by decomposing dead and decay matter. एग्जाम्पल कौन कौन आते हैं इसके अंदर? एग्जाम्पल्स कैन बी बैक्टीरिया, देन अर्थवॉर्म्स एक्सेट्रा. ठीक है, ये सारे आपके डिकम्पोजर्स के अंदर आते हैं. देन द लास्ट टॉपिक फॉर टुडेस सेशन इज योर बायोमैग्निफिकेशन. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. ठीक है, जब डेफिनेशन आपके सिलेबस में. सो बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है बेसिकली देखते हैं हम लोग. नेक्स्ट टॉपिक इज बायोमैग्निफिकेशन. बायो मतलब लिविंग, मैग्निफिकेशन मतलब किसी चीज का बड़ा होना, इंक्रीज होना. ठीक है, सो वर्ड स्प्लिट करने से समझ आ रहा है बेसिकली तो क्या हो रहा है यहाँ पे. लिविंग एंड मैग्निफिकेशन मतलब इंक्रीज होना किसी चीज का. ठीक है, सो इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ, डेफिनेशन लिख रहा हूं मैं, इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ, इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल टॉक्सिक केमिकल substances at successive trophic levels. सक्सेसिव मतलब नेक्स्ट टू नेक्स्ट, ऊपर ऊपर वाले में. एक सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल्स इज कॉल्ड बायोमैग्निफिकेशन. ठीक है, इसमें एग्जांपल आता है डीडीटी का. ठीक है, एग्जांपल किसका आता है? डीडीटी का एग्जांपल होता है. ये बेसिकली एक केमिकल सब्सटेंस है जो कि आपके वाटर में मिलता है, पेस्टिसाइड्स वगैरह में होता है. तो क्या होता है, ये फिशेस में होता है. फिशेस से आगे जाते 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 जितना आगे जाएगा, सपोज ये आपकी फिशेस है, फिशेस से भी पहले ये प्लैंक्टॉन्स के अंदर होता है बेसिकली, जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं. ठीक है, मैं आपको प्लैंक्टॉन्स नहीं बोलूंगा, एक्वेटिक प्लांट्स लिखते हैं यहाँ पे, एक्वेटिक प्लांट्स. देन उसके बाद स्मॉल फिश, देन लार्ज फिश, और देन उसके बाद आपकी सपोज कोई बर्ड है जो कि इन फिशेस को खा रही है. ठीक है, सो सपोज अगर जो यहाँ पे कोई टॉक्सिसिटी का लेवल है, कोई हार्मफुल केमिकल है पानी के अंदर, तो पौधे के अंदर भी जाएगा. सपोज उसका लेवल इतना सा गया. ठीक है, जैसे वो फिश के अंदर जाएगा उसका लेवल बढ़ जाएगा थोड़ा सा. देन जैसे वो लार्ज फिश के अंदर जाएगा उसका लेवल और बढ़ जाएगा, और बर्ड में जाता है तो उसका लेवल बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा. तो दिस इज बेसिकली बायोमैग्निफिकेशन, मतलब किसी हार्मफुल सब्सटेंस की कंसंट्रेशन का हाइयर जाते हुए ट्रॉपिक लेवल में इंक्रीज होना. दिस इज योर हार्मफुल सब्सटेंस. ठीक है, सो यहाँ से ये बायोमैग्निफिकेशन क्लियर होती है. सो दैट्स ऑल फॉर द डे. ठीक है, कल आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा जहाँ पे हम लोगों ने बेसिकली ओजोन के बारे में पढ़ना है, 5 आवर्स के बारे में पढ़ना है. आपके बुक में 3 आवर्स है, मैं आपको 5 आवर्स करवाऊंगा क्योंकि ये मॉडिफाई हो चुकी है. और देन उसके बाद मैं आपको बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल करवा के चैप्टर को खत्म कर दूंगा. ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे चैप्टर्स बाद में करेंगे. पहले हम लोग इन्हीं चैप्टर्स के वन शॉट करना शुरू करेंगे ताकि आप लोगों को जल्दी से जल्दी अगर आपके एग्जाम्स वगैरह है तो आप लोग रिवाइज कर सकें. ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर द डे. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे दिखाई दे रहे रेड कलर के बटन को हिट कर दीजिए, लाइक के बटन को हिट कर दीजिए, एंड साथ में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी. थैंक यू.